रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स में इसके कुछ पोर्शन देख रहे थे, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन से थे। आज का लेक्चर भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से है, लेकिन आज हम कंसिस्ट करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक सर्कुलर मोशन से क्या कोई ग्रुप बनता है, कोई जोड़ है। तो पता चला कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कल में स्टडी किया जा सकता है। आज का टॉपिक ये है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एक मैंने सर्कल रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। तो इस सर्कल्स में ये एक्स एक्सिस की और ये हमने क्या शो कर दी है, वाई एक्सिस की। इस सिचुएशंस में जब बॉडी हमारी इनिशियल इस पॉइंट पे थी और यहाँ से मूव करके किस पॉइंट पे पहुँच गई, पी पे। तो जब उसने मूव किया है तो उसने कुछ न कुछ फासला तय किया है। यकीनन जब बॉडी मूव करेगी तो उसका एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। वो बेटा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस भी हो सकता है, टुवर्ड्स वाई। ये जो हमने डॉट की लाइन से रिप्रेजेंट किया, ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर चले देख लेते हैं, जैसे बॉडी यहाँ घूम रही होती है तो जो प्रोजेक्शन होगा वो या तो यूँ मूव करेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस या मूव करेगा अलॉन्ग क्या होगा, एक्स एक्सिस, जैसे कि हम एफएससी पढ़ते आ रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने प्रोजेक्शन टुवर्ड्स एक्स पे भी दिखा दिया है और टुवर्ड्स किस पे दिखा दिया, वाई पे। इधर हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओ पी डैश से। इधर किससे रिप्रेजेंट किया आप लोगों ने, ओ क्यू से। थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे जो मैंने मेंशन की हैं वो जरा देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ड्रा की, एक क्यू को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, पी को, एक एक्स एक्सिस का, दूसरा किसका होगा, वाई एक्सिस का। नंबर 2, एट द टाइम टी 0, जब इनिशियल स्टेज था तो हम इस पॉइंट पे खड़े थे, उस वक्त एंगल की कीमत क्या बन रही थी, फाई। इसी तरीके से आफ्टर द टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद, इट मेक्स एन अदर एंगल्स, यानी पहले एंगल में कुछ इजाफा हुआ और नए एंगल की कीमत हमारे पास कौन सी हासिल हुई, ओमेगा टी प्लस किस के बराबर होगा, फाई के। तो इसका मतलब एंगल में क्या हुआ, इजाफा। आगे चलते हैं। जब ये ओमेगा टी प्लस फाई इसका एंगल हासिल हो गया तो अब हमने उस ओ पी की वैल्यूज़ को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, वो मेजर्स किया। थोड़ा सा मैं वजात कर दूं कि ट्राइंगल में एक लॉ होता है बेसिकली, बेस ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कास थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा। बेसिकली ये फार्मूला वही है। तो बेटा ये साइड क्या है, बेस होगी, ये साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो बुनियादी तौर पे x को वो r पे डिवाइड करता है, x ओवर r इज इक्वल टू कास ओमेगा टी प्लस वाई। चूँकि एंगल का नाम थीटा नहीं, ओमेगा टी प्लस वाई है। तो जब x निकालेंगे तो r को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, ओ पी डैश इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यानी टी पे डिपेंड करता है, एंड x इज इक्वल टू r कास ओमेगा टी प्लस वाई। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोजेक्शन निकला है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जब y का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो आप उसी फार्मूले को फॉलो करेंगे जैसे आप पहले देखते आ रहे थे। वो कौन सा फार्मूला था, साइन थीटा वाला। उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर वाली कीमत होगी यहाँ से शो करें या यहाँ से, ओ क्यू किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ क्यू से। तो बेटा ओ क्यू को जब इस पे डिवाइड करते हैं तो वो किसके बराबर हमारे पास आएगा, साइन। इस लिहाज से हमने वाई यानी ओ क्यू इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास दो प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गए और क्या आएगा, वाई एक्सिस। इन दोनों के दरमियान एक कंपेरिजन देखते हैं। ये एक फार्मूला में लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा माइनस पाई बाई 2। यानी अगर हम साइन को कास की शक्ल में लिखना चाहें तो कास किसके बराबर होगा, थीटा माइनस पाई बाई 2। इस लिहाज से अगर हम इस इक्वेशंस को देखें, आर कास यानी साइन की जगह क्या लिखा हम लोगों ने, कास, तो फिर एंगल की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस पाई बाई 2। यानी इस फार्मूले की मदद से कि साइन को कास लिखना हो तो साइन को क्या लिखेंगे, कास, तो एंगल में क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2। अब जब ऐसा करेंगे तो अब इस y कंपोनेंट को इस x के साथ कंपेयर करें तो देखिए दोनों में r पाया जाता है, जी बिल्कुल। दोनों में कास पाया जाता है, जी बिल्कुल। मगर दोनों के एंगल में फ़र्क है। इसका एंगल है माइनस पाई बाई 2, उसका एंगल सिंपल क्या है, ओमेगा टी प्लस वाई। इसका मतलब ये पाई बाई 2 पीछे है और वो पाई बाई 2 आगे है। तो x लीड कर रहा है और y क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इस लिहाज से बेटा अगर हम यहाँ देखें तो हमने एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जैसा हम लिखते हैं उसके मुताबिक x इज इक्वल टू एक्स एम कास ओमेगा। ये एक्स एम क्या है, वो r का बेसिकली एक एम्पलीट्यूड है। तो x इज इक्वल टू एक्स एम कास ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं, 4। तो बेटा अब अगर हम चाहें कि हमें एक इक्वेशन चाहिए तो बेसिकली जो पहले हमारा फार्मूला चल रहा है, इन दोनों को हम स्क्वायर लेके ऐड कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर होगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर। ये बाकी किधर चले गए, तो बेटा आप जानते हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इधर में सिर्फ क्या बचेगा, r स्क्वायर। और ये इक्वेशन आप सारे जानते हैं ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है, सर्कल की। तो ये बुनियादी तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की मदद से हमने सर्कल वाले से को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं इसके सेकंड पोर्शन में, और वो ये है
कि जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी भी तो ज़ाहिर है पैदा होगी। तो ये सेकंड डायग्राम वेलोसिटी से मुतल्लिक है। इसमें पी पॉइंट के ऊपर आप एक प्रोजेक्शन एक टेंजेंट ड्रा करते हैं जो यूँ मूव करता है। इस टेंजेंट का नाम है पी एन। ये वेलोसिटी का टेंजेंट है जो पी पॉइंट के ऊपर अपना टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ इसका एंगल बनता है ओमेगा टी प्लस वाई। यहाँ इसके कंपोनेंट बनाया तो ये वाई कंपोनेंट होगा और ये कौन सा कंपोनेंट होगा एक्स। इस एंगल की कीमत होगी ओमेगा टी प्लस क्या होगा फाइव। ओके, अब इसको जरा यहाँ देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल विद द टेंजेंट इज इक्वल टू वी एंड वी इज इक्वल टू क्या है आर ओमेगा। x component of the velocity v gives the projection of p dash along x axis where this vx is equal to r cos omega t plus phi। ठीक, सिमिलरली हम इन कीमतों को जो vx r cos omega t plus phi में ले रहे हैं उनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो vr यानी इसके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में हम लिखेंगे तो vr इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा r sin omega t minus phi दिस होगा। यानी बुनियादी तौर पे ये जो इक्वेशन थी इसमें गलती, इसको आप x पढ़ेंगे क्योंकि x फंक्शन x इज इक्वल टू आर कास ओमेगा टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ कौन सी कीमत आ जाती है vx। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस r मौजूद रहेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव ओमेगा होगा, वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल हासिल किया, इसी तरीके से आप y कंपोनेंट हासिल करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 का क्या हासिल कर सकते हैं डिफरेंशियल। ये देखिए उसका डेरिवेटिव ले लिया गया तो ओमेगा r की कीमत आ गई cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन नंबर क्या हासिल होगी 6। इस तरीके से इक्वेशन 5 और 6 में से वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस और वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस हासिल की बाय टेकिंग द डिफरेंशियल ऑफ द गिवन इक्वेशंस अलॉन्ग x एक्सिस एंड अलॉन्ग क्या होगा y एक्सिस। इसके बाद आगे देखते हैं फिर वही कंसेप्ट कि इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें ओमेगा है, इसमें ओमेगा है, इसमें आर है, इसमें आर है। तो बेटा ये साइन फंक्शन है, ये काज है। तो आप इस काज को किस तरीके से किस में कन्वर्ट करें साइन में। तो रूल्स समझिएगा कि अगर कहीं माइनस काज ओमेगा टी हो तो उसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब अगर काज प्लस में खड़ा हो तो माइनस इधर लिखी जा सकती है। इस लिहाज से हम इस इक्वेशन में माइनस पहले डाल देते हैं क्योंकि हमारा कॉस जो है वो प्लस में था, तो माइनस इधर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस। इट मीन्स ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो वो क्या होगा प्लस, ये माइनस आ गई ओमेगा साइन ओमेगा टी और एंगल के मुताबिक क्या होगा माइनस पाई बाई 2। अब बेटा इसको इक्वेशन 7 और 5 को कंपेयर करें तो यहाँ लिखता है माइनस ओमेगा आर, यहाँ भी क्या लिखता है माइनस ओमेगा आर, क्या दोनों सेम है। अच्छा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस, ये आगे है, ये 90 डिग्री क्या है पीछे, चूँकि इसमें से पाई बाई 2 माइनस हो रहा है। अब फिर वही बात वी एक्स कंपोनेंट वी वाई कंपोनेंट से लीड कर रहा है, कितनी डिग्री के ऊपर लीड कर रहा है 90 डिग्री के ऊपर। और फिर उसी तरीके से एक्स और वाई का स्क्वायर लेके ऐड करें तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या हासिल होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर आप चाहें कि दोनों स्क्वायर को स्क्वायर की फॉर्म है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारी सिंपल इक्वेशंस भी हासिल थे एक्सेलरेशन के लिहाज से ना। तो बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट ये कॉपी है, यानी पहले आपने एक्स और वाई का डिफरेंशियल लिया तो आपके पास वेलोसिटी लॉन्ग एक्सिस आ गई, लॉन्ग वाई एक्सिस आ गई। अब सिमिलरली आपने एक्सेलरेशन लेना है तो आप समझ सकते हैं कि वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस का दोबारा क्या ले लेंगे डिफरेंशियल। तो आपके आसानी के लिए मैंने वेलोसिटी का वो कीमत यहाँ पुट कर दी और वेलोसिटी के लॉन्ग एक्सिस कीमत यहाँ पुट कर दी। ये बेसिकली यहाँ लिखी हुई हैं, ये दोनों इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर क्या है 6 हैं। अगर आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो यही आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्सिस मिलेगा और इधर से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा लॉन्ग वाई एक्सिस। सो एक डायग्राम थोड़ी सी देखते हैं। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर रही है। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होगा। उसकी वजह यह है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल हमेशा किस तरफ होता है मीन पोजीशन की तरफ होगा। इसके तो जो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा होगा वर्टिकल, और एक का नाम ए एक्स है, दूसरे का नाम क्या है ए वाई। अब हमारा सवाल ये है कि ए एक्स को कैसे मालूम किया जाए और ए वाई को कैसे मालूम किया जाए। तो जैसे मैंने पीछे सीक्वेंस बताया, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है कि जब एक्स के कंपोनेंट लेते हैं तो वी एक्स आता है, तो वी एक्स का डिफरेंशियल लेते हैं तो कौन सी कीमत आती है ए एक्स। सो सबसे पहले हम पहले इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो क्या हो जाएगा डी वी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए एक्स। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से माइनस मौजूद है ओमेगा आर स्क्वायर इंटू दिस। जरा देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है काज ओमेगा टी प्लस फाइव और ये जो ओमेगा टी प्लस इसका आएगा ओमेगा, तो ओमेगा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर काज ओमेगा टी, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। एग्जैक्ट इस तरीके से बेटा आप इसका डिफरेंशियल ले लें तो डी वी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा ए वाई। जैसे हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ कीमत क्या है ओमेगा आर कास ओमेगा टी प्लस वाई। ओमेगा आर पहले मौजूद है, कास का डेरिवेटिव होता है माइनस,
यहाँ माइनस आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका ओमेगा यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि जब फंक्शन का लेंगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर पड़ा जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी कीमत आ जाएगी, ए एक्स प्लस क्या होगा ए वाई। फिर वही असूल कि ए वाई को ए एक्स के बराबर साबित करने के लिए इसमें कोई ऐसी तब्दीली करें कि ये काज का फंक्शन अगर है तो ये भी किसका होना चाहिए, काज का। तो हम साइन को काज में कन्वर्ट करने के लिए उसी तरीके से जैसे पीछे हम जिक्र करते हैं, आप जरा शॉर्ट करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब साइन के फंक्शन को हम किस में लिख रहे हैं, काज में। जब काज में लिखेंगे तो यहाँ पे पाई/2 क्या कर देंगे, माइनस। इस तरीके से अब जो इक्वेशन नंबर 8 और 10 है इनको कंपेयर करें तो आपको क्या नज़र आता है, माइनस दोनों में सेम है, ओमेगा स्क्वायर दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम है, काज का फंक्शन दोनों में सेम है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, इसका एंगल है बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव और इसका एंगल ज़रा पढ़ें क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई/2। यानी इसमें 90 डिग्री पीछे है और वो इससे यकीन 90 डिग्री क्या आगे है। तो इसका मतलब ए एक्स लीड कर रहा है और ए वाई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तब मैंने लिखा ए एक्स लीड ए वाई बाई पाई/2 यानी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन इक्वेशंस को जब कंपेयर करके रिजल्ट निकाल लेते हैं तो इससे सिर्फ हमें लीड और लैग चेक करते हैं बस। अब हमारा वही मुकाम कि इसमें से एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें और वाई का जो ओरिजिनल कीमत है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करें तो ये दोनों कीमतें माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 आर क्या होगा आर स्क्वायर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मीन ये कीमत क्या हो जाएगी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जिसको एक ही फॉर्म में लिखें और इसका स्क्वायर लूँ तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा के पावर क्या होगा 4, फिर स्क्वायर रूट लें ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यही हमारा सेंट्रीपिटल क्या होगा एक्सेलरेशन। थोड़ा सा एक हल्का सा रिव्यू देते हैं कि इसमें हमने बेसिकली किन चीज़ों को स्टडी किया है। तो पता चला कि बुनियादी तौर पे इसमें जो बॉडी सर्कल में मूव करती है सबसे पहले हम उसका डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्सिस लेंगे, फिर क्या लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। बस ये एक्स और वाई की जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी मदद से आप उसकी सर्कुलर इक्वेशन को कवर करेंगे, पहला काम ये। दूसरे नंबर पर हम आ जाएंगे उसकी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी में फिर क्या किया हम लोगों ने, एक्स और वाई कंपोनेंट को हमने डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, उससे वी एक्स और क्या हासिल कर लिया वी वाई। एक चीज़ का ख्याल रखें, वहाँ जब एक्स और वाई को कंपेयर किया तो एक्स का फंक्शन काज का है, वाई का फंक्शन साइन का है। साइन को काज के बराबर करने के लिए वहाँ एक फार्मूला यूज़ किया, यहाँ भी वाई और साइन काज को बराबर करने के लिए साइन और काज को एक फार्मूले का इस्तेमाल किया। जब ये बराबर करते हैं या उनको इक्वलिटी के ऊपर लाने की कोशिश करिए, कंपेयर करता है, बेसिकली बराबर तो नहीं करना चाहिए। जब कंपेयर करते हैं तो फ़र्क पता चलता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से 90 डिग्री क्या करता है, लीड। यही हाल एक्स एक्सिस में था, यही वी एक्स और वी वाई के अंदर है और यही सूरत हाल किसमें ए एक्स और ए वाई के अंदर है। तो ये था आज का लेक्चर, सर्कुलर मोशन एंड क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।